दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन ने जो कुछ अपनी रेफरल फ़ीस होती है और इसके साथ ही वेट हैंडलिंग जो फ़ीस होती है इसमें चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर की अमेज़ॉन ने अपना जो रेफरल फ़ीस होती है और इसके साथ ही जो वेट हैंडलिंग फ़ीस होती है उसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो जो भी अमेज़ॉन ने अभी यहाँ पे जितने भी इंडिया के अंदर जो सेलर्स हैं उन सबको इसका जो नोटिफिकेशन है ईमेल के ज़रिए सबको इसका नोटिफिकेशन भेज दिया है। और मैं भी एक सेलर हूँ तो मेरे पास भी अमेज़ॉन की ओर से ये मेल रिसीव हुई है जिसका सब्जेक्ट है चेंज इन द रेफरल फीस एंड वेट हैंडलिंग फीस फॉर द अमेज़ॉन इंडिया। तो अमेज़ॉन इंडिया ने क्या किया है कि अपनी जो रेफरल फीस होती है और इसके साथ ही जो वेट हैंडलिंग फीस होती है इसको उन्होंने चेंजेस किया है। अब इस मेल के अंदर नोटिफिकेशन में क्या है वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहला इन्होंने पॉइंट दिया है कि ये जो इफ़ेक्टिव हो जाएगा 9 सितंबर 2024 से। और इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी जो सर्विसेज होती है मेन पॉइंट ये है कि भाई 9 सितंबर 2024 के बाद में आप अमेज़ॉन पे जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे या जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे इसके साथ ही वेट हैंडलिंग फ़ीस और इसकी जो रेफरल फ़ीस है उसमें जो चेंजेस है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा 9 सितंबर 2024 से। और इसके बाद में अब इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है उसकी एक यहाँ पे समरी दी है कि ये जो चेंजेस किया गया है एक्सेप्ट द सी एवरेज जो है इन्होंने डिक्रीज़ किया है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो रेफरल फीस होती है उसको डिक्रीज़ किया है और डिक्रीज़ करने पर एवरेज दिया यहाँ पे भाई एवरेज जो इन्होंने डिक्रीज़ यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे किसी की कम है किसी की ज़्यादा है तो उस परसेंटेज का इन्होंने एक एवरेज दिया है। मेल के अंदर नोटिफिकेशन दिया कि आपको ₹1 और ये 50 पैसा मतलब आप देखेंगे कि जो रेफरल फीस होती है उसको डिक्रीज़ किया गया है पर यूनिट। तो पर यूनिट का मतलब ये होता है कि आपकी जो रेफरल फीस होगी वो ₹1.50 पर यूनिट अगर आप सोल्ड करते हैं अमेज़ॉन के थ्रू तो अब आपको रेफरल फीस के अंदर ₹1.5 का जो है उसमें कम लिया जाएगा। आपके सेलर कमीशन से जो डिडक्ट होता है ₹1.50 आपका ऑन एन एवरेज दिया गया है यहाँ पे पर आइटम पे। तो ये जो है इसको डिक्रीज़ किया गया है तो एवरेज जो फीस होती है इसको। और इन्होंने कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की है कि अमेज़ॉन ने जो है कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं उन्होंने दिखाया कि सबसे पहले होम जो इसमें क्या होता है मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं मेरे जैसे इसमें होम इम्प्रूवमेंट के होते हैं किचन्स एंड अपीरियल्स जो होते हैं यानी कि होम एंड किचन्स की जो कैटेगरीज होती है उनके अंदर मेन इन्होंने चेंजेस किए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे कि ये फ़ीस का जो चेंजेस का इन्होंने लिंक दिया है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिलती है कि अमेज़ॉन ने जो चेंजेस किए हैं वो कब से हो जाएगा। अमेज़ॉन की फ़ीस जो चेंज हो रही है और ये 9 सितंबर 2024 से इन्होंने चेंजेस किया है। और चेंजेस के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और ये इसका URL मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेफरल फीस होती है उन्होंने टेबल दी हुई है, पूरे नीचे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो रेफरल फीस को तो इन्होंने कम किया है लेकिन इसके साथ ही जो वेट हैंडलिंग फीस होती है इसको उन्होंने डिक्रीज़ किया है। तो रेफरल फीस भी एक मतलब मान के चलो कि कितना कम किया है जो मैं आपको अपनी मेल के अंदर दिखा चुका हूँ कि ₹1.50 का इन्होंने डिक्रीज़ किया है और वेट हैंडलिंग फीस के अंदर थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ किया है। तो यहाँ पर ये नीचे पूरी टेबल दी गई है, आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे जो फीस का जो कौन कौन से ऐसी कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर देखेंगे करंट फीस क्या है और इफेक्टिव जो होती है 9 सितंबर के बाद में इसकी क्या फ़ीस ली जाएगी। अगर जैसे बच्चों के जो कपड़े होते हैं अपीरियल्स जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि जो करंट फीस ली जा रही है आपको ₹500 से नीचे के जो प्रोडक्ट होते हैं 11% ली जा रही है। तो अब उसको उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया 6%। मतलब इसमें आप देखेंगे तो जितने कैटेगरी वाइज है आप देखेंगे मेरी जो कैटेगरी है मेन होम अप्लाइंसेस की है, होम एंड किचन्स की। तो मैं यहाँ पे अगर अपनी होम एंड किचन्स की कैटेगरी देखता हूँ तो दोस्तों ये लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो कंप्लीट इसका URL मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर लेना। तो पूरी जो यहाँ पे इन्होंने दिया कि करंट में क्या फीस है ये तो इसकी रेफरल फीस का पूरा कैटेगरी वाइज उन्होंने यहाँ पे पूरा जो टेबल बनाई है और उस टेबल के अंदर पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की है कि किस किस प्राइस में। अगर जैसे स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में दिया है कि अगर आपका ₹300 से कम का होता तो 6%, अभी 11% लिए जा रहे हैं। और उसके बाद में देखेंगे 300 रुपये से ऊपर और 500 रुपये से कम होते हैं तो 7.5% लिया जाएगा, अभी 17% है। और इसके अलावा अगर आपका 500 से ऊपर और 1000 से कम होता है तो आपकी 14% ली जाएगी। अभी आप देखेंगे 500 से ऊपर और 1000 से कम होता है तो 17.5% आपसे लिया जाता है। और इसके बाद में अगर कोई भी 1000 से ऊपर आपकी प्राइस होती है आपके प्रोडक्ट की तो उस केस में 20% लिया जाता
जाता है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब 20% वाला 1000 से ऊपर है तो उसके अंदर यही इफेक्ट आपको परसेंटेज देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी की पूरी इन्होंने टेबल बनाई है, यहाँ पे नीचे तक आप देखेंगे। अब जैसे मैं अपने प्रोडक्ट को देखूँ तो यहाँ पे होम जो प्रोडक्ट होते हैं, अदर के होते हैं, होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे होम इम्प्रूवमेंट, ये मेरा जो कैटेगरी है होम स्टोरेज इन किचन्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखेंगे कि मैं 300 रुपये से कम का अगर मेरा कोई प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर भी 10% की इन्होंने रेफरल फीस लेते हैं, तो उसको 5.5% किया गया है। और 300 से 1000 के बीच में प्रोडक्ट होती है उसको 14% है, तो उसका अब लिया जाएगा यहाँ पे 11% लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो 1000 से ऊपर होता है उसमें इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ये तो हो गया रेफरल फीस का। अब इसके बाद में वेट हैंडलिंग जो फीस होती है, वेट हैंडलिंग का आप देखेंगे नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो वेट हैंडलिंग के अंदर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा रेट को जो है डिक्रीज ही किया है। आप देखेंगे करंट फीस यहाँ पे इन्होंने ये दी हुई है, और इफेक्टिव जो हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लोकल, रीजनल, नेशनल। तो यहाँ पे जो 14 रुपये है, 26 रुपये, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी जो FBA की जो होती है, तो FBA के अंदर अगर फुलफिल बाय अमेजोन होता है तो उस केस में इन्होंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, लोकल में, रीजनल में, नेशनल में। तो लोकल पहले आप देखेंगे 27 रुपये लिए जाते थे, अब 29 कर दिया है, 40 रुपये को इन्होंने वही रखा है। नेशनल में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो लोकल के अंदर इन्होंने चेंजेस किए हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे कि जो ईजी शिप होता है, अगर ईजी शिप के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने जो चेंजेस किया है कि अभी आप लोकल के अंदर 41 रुपीज़ आपसे लिए जाते हैं 500 ग्राम के अंदर, और उसके बाद अब आपको 43 रुपीज़ लिए जाएंगे। यानी इन्होंने रेफरल फीस को कम कर दिया लेकिन वेट हैंडलिंग फीस को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो ये इफेक्टिव हो जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे लोकल की रेट है, और इसके बाद में आप देखेंगे 43, यानी कि एक तरफ ये रेफरल फीस को कम कर रहे हैं लेकिन वेट हैंडलिंग के अंदर इधर ये फीस को बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ मतलब एक पैरेलल हो गई, मतलब इधर से घटाना इधर से बढ़ाना, तो दोनों तरफ से अपनी रिकवरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाती है अगर 500 से ग्राम से ऊपर होते हैं। तो ओवरऑल अब आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये 9 सितंबर से आपके सेलर पैनल पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से चेंजेस थे दोस्तों। अब ये चेंजेस आपको जो है 9 सितंबर से अपने जो भी आपके रेफरल फीस और वेट हैंडलिंग जो होती है आपको नए इस चार्ज के अकॉर्डिंग आपको पे करने होंगे, यानी कि आप कमीशन में से ये डिडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये अमेज़ॉन का थोड़ा सा अपडेट था वेट हैंडलिंग का और रेफरल फीस का। तो इससे रिलेटेड मैं भी ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, और इसकी जो चेंजेस थे मेन जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।